बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 10th क्लास आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक करना है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 11 का साउंड का, ठीक है। हाँ जी, इसमें हमने पढ़ना है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड को पढ़ना है हमने बच्चों, ठीक है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेव्स में साउंड की, लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपने एग्जांपल पढ़ी थी। तो बच्चों आज हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से है, इसको एक्सप्लेनेशन लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन व्यू, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपने कोई और टॉपिक समझना है बच्चों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। हाँ जी, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके और आप उनकी प्रिपरेशन कर सकें। जैसे आपको पता है कि एग्जाम्स चले आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास है टॉपिक का नाम लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूडनल नेचर या बिहेवियर ऑफ साउंड वेव, ठीक है बच्चों। अब उसका क्या नेचर है, किस तरह से है, सारा ईच एंड एवरीथिंग हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमारे पास ना एक डायग्राम आ जाती है कि हम ये बना लेते हैं, हमारे पास ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है बच्चों, एयर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ओके हो गया। और यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इनमें चेंजेस लाऊं, ये देखें चेंजेस आ रहे हैं जी इसमें, वो कैसे आ रहे हैं अभी आपको मैं बताता हूँ। तो बेटे अब ये चेंजेस किस तरह आ रहे हैं इसमें ये क्या फ़र्क है, ये सारा आपको भी एक्सप्लेन हो जाएगा इंशाल्लाह इस टॉपिक में। ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फोक है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक क्या होता है ये आपको मैंने बताया था प्रीवियस टॉपिक में, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, और इसी तरह यहाँ इसको हम अगेन बनाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो जब इसको हमने अगेन ड्रॉ किया और तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम इसको दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले हम बताएंगे लेट अस कंसीडर, हमने फ़र्ज़ किया, ठीक है, लेट अस कंसीडर वी हैव अ ट्यूनिंग फोक। हमारे पास एक ट्यूनिंग फोक है जनाब, जिसको हमने क्या किया, आफ्टर हिट एट रबड़ हैमर, उसको हमने रबड़ के हैमर पे हिट किया ज़ोर से, फिर हम उसको जब कान के पास लेंगे आवाज़ आएगी, पानी में लेके जाएंगे, स्प्लैश होगा, बॉल के करीब करेंगे, वो मूव करेगी। ये हमने प्रीवियस में पढ़ा था, ठीक है। तो इसी तरह जब इसका मतलब क्या कहने का कि ये जो इसके प्रोंग्स है ना, प्रोंग, इसको प्रोंग बोलते हैं ना, ये राइट वाला प्रोंग है, ये लेफ्ट वाला, ठीक है। तो ये इस तरह अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द लेफ्ट राइट क्या करेगा, हम लेफ्ट राइट मूव करेगा। तो कहें अगर ये मेन पोजीशन ओ है, ये ए है और ये बी है, तो इस तरह ये लेफ्ट राइट मूव करेगा। तो इसकी मूवमेंट से क्या होगा बच्चों, एयर पार्टिकल्स का प्रेशर चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगी, क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। हम कह सकते हैं कि राइट प्रोंग विल ओसिलेट या वाइब्रेट, ठीक है, या आप ऐसे कह लें मूव अबाउट इट्स पोजीशन, ठीक है। या ये नहीं लिखना तो सिंपल लिखे विल वाइब्रेट करेगा अबाउट इट्स पोजीशन, ठीक है, एज शोन इन फिगर, जैसे मैंने फिगर में दिखाया आपको, ये इस तरह लेफ्ट राइट मूव करेगा बहुत फास्ट होगा, जिससे ये उसके नियर बाय एयर पार्टिकल्स क्या करेगा, प्रेशर और डेंसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और जिसकी रीज़न क्या होगी, जिसका कॉज क्या होगा, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द चेंजिंग इन पार्टिकल्स ऑफ एयर, उनकी क्या चेंज होगी, डेंसिटी, ठीक है, और प्रेशर चेंज हो जाएगा, जिसका क्या होगा, इफेक्ट होगा और पार्टिकल मूव करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इस तरह चेंजेस आए। अब क्या क्या चेंजेस आए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन प्रोंग मूव्स टुवर्ड्स
राइट साइड टुवर्ड्स पोजीशन ए की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, उसके नियर बाय पार्टिकल्स की डेंसिटी इंक्रीज करेगी। द डेंसिटी ऑफ नियर बाय पार्टिकल्स क्या होगी बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया। फिर उसका इफेक्ट क्या होगा, जिससे यहां पे क्या प्रोड्यूस हो गया, कंप्रेशन, विच प्रोड्यूस कंप्रेशन। ठीक है, विच प्रोड्यूस कंप्रेशन इन दिस रीजन, बिकॉज बाकी जगहों पे तो इतनी डेंसिटी नहीं ना हुई, इतना करीब पार्टिकल्स नहीं हुए, बाकी जगहों पे तो नॉर्मल है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, हाँ जी। तो ये क्या प्रोड्यूस हुआ है बच्चों, कंप्रेशन। तो आप बता सकते हैं कि ये जो एरिया है हमारे पास, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब क्या है, कंप्रेशन। ठीक हो गया बच्चों, हाँ जी। तो इसी तरह जिनमें जो नॉर्मल है, यूनिफॉर्म है, वो पार्टिकल दूर दूर है, उसे हम कह सकते हैं बच्चों रेयरफेक्शन। ठीक हो गया। तो ये सारे पार्टिकल्स, ये हमारा क्या है बच्चों, रेयरफेक्शन। तो इसी तरह आप इसको आगे लिखेंगे, व्हेन द प्रोंग मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, जब वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा फिर क्या होगा, व्हेन द प्रोंग मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो क्या होगा बच्चों, ये जो डेंसिटी थी, जहाँ कंप्रेशन बना था, डेंसिटी हमारी इंक्रीज की थी, वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डेंसिटी वापस नॉर्मल हो जाएगी। डेंसिटी बिकम्स नॉर्मल इन द नियर बाय एरियाज, उसके नियर बाय एरियाज में डेंसिटी वापस नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, और जिससे क्या प्रोड्यूस करेगा, रेयरफेक्शन, विच प्रोड्यूसेस रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होगा। और वो जो हमारे पास कंप्रेशन था वो आगे मूव कर गया, द कंप्रेशन विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये कंप्रेशन आगे मूव करेगा, ये कंप्रेशन आगे मूव करेगा। ठीक है ना, हाँ जी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंप्रेशन एंड कंप्रेशन विल मूव फॉरवर्ड, जिससे बच्चों इसी तरह ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते रहेंगे और इसकी टू एंड फ्रो मोशन से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी, वो एम्पलीट्यूड भी फाइंड हो सकता है। एम्पलीट्यूड कह रहा हूँ, वेवलेंथ बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो ये देखें, ये भी एक रेयरफेक्शन है, ये भी रेयरफेक्शन है, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या कराएगा, वेवलेंथ। ओके, कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन या कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं कि ये हमारी क्या आई है, वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। ठीक है ना बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह आपने कोई और टॉपिक समझना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुँच सकें। ठीक है बच्चों, हाँ जी। चले, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, हाफिज़।